पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। अगर वोकैब के सेक्शन की बात की जाए तो हमने वन वर्ड कर रखा है, हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रखा है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कर रखा है, होमोनाइम्स कर रखा है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स कर रखा है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद से अब हम बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। किसके बारे में? फ्रेजल वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी भी हम जो फ्रेजल वर्ब देख रहे हैं वो लेटर एम से जो बेगिन होते हैं ना, उन फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई लेटर एम से कौन कौन से फ्रेजल वर्ब बेगिन होते हैं। चलो उनको देख लेते हैं। स्टार्ट कर ले भाई सेशन को। चलो आ जाओ। 301 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। इट मीन्स ओनली कि हमने 300 क्वेश्चंस कर लिए हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में कि 300 क्वेश्चन आप कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मार्क ऑफ। क्या कह रहा है भाई? मार्क ऑफ। ठीक है, मार्क ऑफ का मतलब क्या होता है? चिन्हित करना, पॉइंट आउट करना। अगर आप बोलना चाहो तो इसको पॉइंट आउट भी बोल सकते हो, है ना। स्पॉट करना भी बोल सकते हो, है ना। ठीक है, मार्क ऑफ मतलब क्या? स्पॉट करना, पॉइंट आउट करना, चिन्हित करना, ये सब मार्क ऑफ में आ जाएंगे, राइट। ठीक है, अगर मैं यूजर्स की बात करूं तो इफ़ यू मार्क ऑफ एन एरिया, यदि आप एक एरिया को मार्क ऑफ करते हो, यू शो वेयर द बाउंड्रीज आर विथ लाइंस, स्ट्रिंग्स आर अदर मार्कर्स। तो सिंपल सी बात है कि यदि आप किसी क्षेत्र को चिन्हित करते हैं तो आप रेखाओं, धागों तथा अन्य संकेतों से दिखाते हैं कि सीमाएं कहाँ हैं, है ना। मतलब बाकी चीज़ों से आप ये दिखाते हो कि सीमाएं कहाँ पर हैं, उसको आप बोलते हो क्या? मार्क ऑफ करना, है ना। जैसे क्या एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि द पुलिस मार्क द क्राइम सीन ऑफ द येलो टेप। आपने देखा होगा, अगर आपने सीआईडी देखा हो बचपन में या फिर अभी भी सीआईडी देखो, या किसी मूवी का या किसी सीरीज का अगर आपने सीन देखा हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि जहाँ पे क्राइम हुआ होता है वहाँ पे येलो टेप से मार्किंग होती है कि भाई इसके अंदर आप नहीं जा सकते। या फिर जहाँ डेड बॉडी रखी होती है वहाँ पे वाइट चॉक से मार्किंग की जाती है कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते हो, उसको बोलते हैं मार्क ऑफ, राइट। सो मार्क ऑफ की मीनिंग आपको क्लियर होगी भाई, इजी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कह रहा है मैचअप। मैचअप, पैचअप नहीं लिखा है, मैचअप लिखा है। मैचअप की मीनिंग क्या है? मेल खाना। क्या करना भाई? मेल खाना। अब ये मेल खाने का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू फाइंड थिंग्स दैट गो टुगेदर और मैच इन सम वे। मतलब इसका अर्थ ऐसी चीज़ों को ढूंढना है जो एक साथ होती हैं अथवा किसी प्रकार से मेल खाती है। सिंपल सा मतलब क्या है भाई? दो चीज़ें एक जैसी हों, दो चीज़ें एक जैसी हों, उसको बोलते हैं मैचअप, है ना। क्या बोलेंगे भाई? मैचअप बोलेंगे जब दो चीज़ें एक जैसी दिखती हों। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, हर मदर आस्क्ड हर टू मैच अप द पेयर्स ऑफ शूज एंड देन पुट देम इन द कबर्ड, है ना। कि जो जिसका पेयर है उसको मैच करो, ऑब्वियसली मैच करो, और उनको कहाँ रख दो भाई? कबर्ड में रखो। तो मैचअप का मतलब होता है दो ऐसी चीज़ों को ढूंढना या दो से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को ढूंढना जो आपस में बहुत ज़्यादा क्या हो, सिमिलर हो, उनको बोलते हैं मैचअप, राइट। उनको क्या बोलेंगे भाई? मैचअप बोलेंगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 3, मेजर अप। द टर्म इज व्हाट? मेजर अप। मेजर अप करना, मीनिंग क्या होगी भाई मेजर अप की? मेजर अप की मीनिंग बोलेंगे। सो मेजर अप मतलब अपेक्षित मानक का होना, अपेक्षित मानक का होना। ठीक है, अब ये अपेक्षित मानक का होने का मतलब क्या हुआ? यूजर्स से समझ जाएंगे। इट मीन्स टू बी गुड इनफ आर टू बी ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, है ना। इसका अर्थ पर्याप्त मात्रा में अच्छा होना या अपेक्षित मात्रा का होना है, राइट। ठीक है, कहने का मतलब मेजर अप मतलब कोई चीज़ एनफ हो। क्या हो? एनफ हो, उसकी क्वांटिटी एनफ हो, उसको बोलते हैं क्या? मेजर अप। क्या बोलेंगे भाई? मेजर अप। द फिल्म डिड नॉट मेजर अप टू माई एक्सपेक्टेशन। मेरी जितनी
आशाएं थी उस फिल्म को लेके, वो फिल्म उस पे मेजर अप नहीं हो पाई, उसके मानक पे खरी नहीं उतर पाई, राइट, उस मानक को नहीं पूरा कर पाई, नहीं फुलफिल कर पाई। सो मेजर अप की मीनिंग वो होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मिस अराउंड। मिस अराउंड की मीनिंग क्या होती है? मिस अराउंड की मीनिंग होती है मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। क्या करना भाई? मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना मिस अराउंड कहलाता है, मिस अराउंड। ठीक है, यूजेस की बात करेंगे, सो इट मीन्स टू बी वेस्टिंग टाइम और बिहेविंग इन अ सिली वे, कि बहुत स्ट्रेंज वे में, बहुत स्टूपिड वे में आप कोई बिहेव कर रहे हो, उसको बोलते हैं मिस अराउंड। क्या बोलते हैं? मिस अराउंड। इसका अर्थ समय बर्बाद करना या मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना है। मिस अराउंड का मतलब सिंपल क्या है कि आप स्टुपिडिटी को फॉलो कर रहे हो, आप मूर्खतापूर्ण चीज़ों को कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मिस अराउंड। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो द टीचर told the monitor to make sure that no one messes around in his absence। टीचर ने मॉनिटर को बोला, जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव था उसको बोला टीचर ने कि तुम श्योर करना कि मतलब तुम मतलब मेक श्योर करना मतलब तुम देखना मतलब सारी चीज़ें मेंटेन करना कि कोई भी मैसेज अराउंड ना हो उनके एब्सेंस में, मतलब उनके एब्सेंस में कोई भी गड़बड़ियाँ ना हो, कोई मिसबिहेव ना करे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मिस अप। नाउ लुक एट द टर्म मिस अराउंड एंड मिस अप। अभी हमने क्या करा? मिस अराउंड करा। नाउ वी आर डिस्कसिंग मिस अप। किसके साथ भाई? मिस अप के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो मिस अप का मतलब क्या होता है? गलत ढंग से करना। मिस अप करना, गलत ढंग से करना। यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू डू समथिंग इनकरेक्टली, इट मीन्स टू डू समथिंग इनकरेक्टली आर टू मेक अ मिस्टेक। इसका अर्थ है कोई कार्य गलत ढंग से करना या कोई गलती करना, उसको बोलते हैं मेसअप करना, है ना। इट मीन्स टू डू समथिंग इनकरेक्टली आर टू मेक अ मिस्टेक। इसका अर्थ है कोई कार्य गलत ढंग से करना या कोई गलती करना। कहते हैं ना भाई, तुमने सारा मेसअप कर दिया, तुमने सारा क्या कर दिया? मेसअप कर दिया, तुमने सारा रायता फैला दिया। मेसअप करने का मतलब क्या होगा? रायता फैलाना, कोई गलती कर देना, बड़ी गलती कर देना, है ना, तो मेसअप करना होता है, राइट। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल देखो, ही मेस्ड अप हिज स्पीच ड्यू टू हिज केयरलेसनेस। उसने अपनी सारी स्पीच को ना बेकार कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस है, बहुत ज़्यादा क्या है? केयरलेसनेस तरीका है उसका कोई भी चीज़ को करने का, तो उसकी वजह से उसकी सारी की सारी स्पीच क्या हो गई भाई? बेकार हो गई, अच्छी नहीं थी। उसको बोलते हैं क्या? मेसअप करना। क्या? मेसअप करना, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मिस आउट। मिस आउट का मतलब क्या होता है भाई? अवसर खो देना। मिस आउट की मीनिंग क्या है? अवसर खोना, है ना। तो यूजेस में देखें तो इट मीन्स टू मिस द चांस। मिस आउट की मीनिंग क्या होगी भाई? मिस द चांस टू गेट समथिंग यू वुड लाइक टू हैव और डू समथिंग यू वुड लाइक टू डू, है ना। इसका अर्थ है किसी ऐसी चीज़ को पाने या करने का अवसर खो देना जिसे आप पाना चाहते थे या करना चाहते थे। मिस आउट uses it means to miss the chance to get something you would like to have, जिसे आप पाना चाहते थे, or do something you would like to do। इसका अर्थ है किसी ऐसी चीज़ को पाने या करने का अवसर खो देना जिसे आप पाना चाहते थे या करना चाहते थे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सो ही रिच्ड द वेन्यू, मतलब वह वेन्यू पहुंच गया आफ्टर द एक्ट्रेस हैड लेफ्ट एंड ही मिस्ड आउट एंड ऑन मीटिंग हर इन पर्सन। उसको एक्ट्रेस से मिलना था, लेकिन वो वेन्यू पे जहाँ पे मिलना था उस जगह पे तब पहुंचा जब एक्ट्रेस वहाँ पे जा चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजीली उसने क्या करा है? मिस्ड आउट का यूज कर लिया। मिस्ड आउट मतलब क्या? मिस द चांस, मिस द चांस, उसने चांस, अवसर खो दिया। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 7 कह रहा है मिस्टेक फॉर, गलत सोच बना लेना। मिस्टेक फॉर की मीनिंग क्या होगी भाई? गलत सोच बना लेना। यूजेस की बात करें, यूजेस देखो जरा मिस्टेक फॉर के लिए, इट मीन्स टू रॉन्गली थिंक दैट अ पर्सन और थिंग इज समवन और समथिंग एल्स। इट मीन्स सिंपल देखो, इट मीन्स टू रॉन्गली थिंक दैट, है ना, रॉन्गली थिंक दैट अ पर्सन और थिंग इज समवन और समथिंग एल्स। जब आप गलत सोच बना लेते हैं कि एक व्यक्ति या वस्तु कोई और कुछ और है, ठीक है, मतलब बाय मिस्टेक आप एक जजमेंट कर लेते हो, ठीक है, कि ये चीज़ वो नहीं है, कुछ और है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं मिस्टेक फॉर। क्या बोलते हैं भाई? मिस्टेक फॉर, राइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, दीज डेज
गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी कैन बी मिस्टेकन फॉर रियल गोल्ड, है ना। सिंपल सी बात है भाई, जो गोल्ड कोटेड ज्वेलरी है जिसको आप रोल गोल्ड के नाम से भी जानते हो, जो आर्टिफिशियल गोल्ड की ज्वेलरी हैं, ठीक है, उनकी वजह से लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि ये रियल गोल्ड है या आर्टिफिशियल गोल्ड है, राइट। तो उसको बोलते हैं मिस्टेक फॉर, ठीक है, मिस्टेक फॉर, राइट, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 मॉप अप। द टर्म इज मॉप अप, मॉप अप, मॉप अप मतलब साफ करना, मॉप अप करना, साफ करना। यूजेस देखो, इट मीन्स टू क्लीन अप समथिंग, इसका मतलब क्या भाई, कोई चीज क्लीन करना, दैट हैज स्पिल्ड बाय यूजिंग अ मॉप अप और अ क्लॉथ क्लीन अप वाइप। देखो क्या, इट मीन्स टू क्लीन अप समथिंग, कोई चीज को साफ करना, दैट हैज स्पिल्ड बाय यूजिंग, कैसे उसको साफ किया जा रहा है, अ मॉप और क्लॉथ क्लीन अप या वाइप अप। जब कोई चीज छलक जाती है तो उसे पोछे या कपड़े से साफ करना पोछना कहलाता है। स्पिल्ड बाय यूजिंग, स्पिल्ड बाय यूजिंग कह रहा है मतलब क्या, कि कोई चीज जैसे पानी क्या है, बकेट से उछल के नीचे गिर गया, जिसको छलकना बोलते हो आप, क्या बोलते हो इन हिंदी, प्रॉपर अगर हिंदी की बात करें तो उसमें छलकना बोलते हो, राइट। तो वही बोल रहा है मॉप अप मतलब क्या, साफ करना। तो इसके यूजर्स की बात करें तो माई हेल्पर टुक 15 मिनट्स टू मॉप अप आफ्टर वॉशिंग द कार। जो मेरे हेल्पर हैं टुक 15 मिनट्स, है ना, उन्होंने 15 मिनट्स लिए टू मॉप अप आफ्टर वॉशिंग द कार, कार को मॉप अप करने में, पोंछने में, साफ करने में, ठीक है। वॉश, कार को वॉश कर दिया उन्होंने, उसके बाद उसको साफ करने में, पोंछने में उन्होंने करीब करीब कितने ले लिए भाई, 15 मिनट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉप अप का यूज हुआ है ना। टू वाइप अप रखोगे ज्यादा याद रहेगा, वाइप अप, डन है। ना क्वेश्चन नंबर 9 माउंट अप। माउंट अप की मीनिंग क्या है भाई, वृद्धि होना। माउंट अप मतलब क्या, वृद्धि होना। माउंट अप, वृद्धि होना। यूजेस की बात करें तो यूजेस ये कह रहा है कि इट मीन्स टू ग्रेजुअली बिकम लार्जर और ग्रेटर, इट मीन्स टू ग्रेजुअली बिकम लार्जर और ग्रेटर इन अमाउंट, धीरे धीरे बड़ा होना या मात्रा में वृद्धि होना, है ना। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, स्लोली स्लोली। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे, स्लोली स्लोली, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं माउंट अप, है ना, माउंट अप। सो इट मीन्स टू ग्रेजुअली बिकम लार्जर और ग्रेटर इन अमाउंट, धीरे धीरे बड़ा होना या मात्रा में वृद्धि होना क्या कहलाता है भाई, माउंट अप कहलाता है, माउंट अप कहलाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एग्जाम्पल क्या दे रहा है, आई वॉज सिक, मैं बीमार था, द होल ऑफ लास्ट वीक, है ना, पूरे लास्ट वीक में पूरे पूरे टाइम बीमार था, एंड नाउ द वर्क प्रेशर इज माउंटिंग अप। अब जो वर्क प्रेशर है ना, अब वो क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो गया है। क्यों, क्योंकि मैं पूरे दिन बीमार था, तो उस वीक का भी काम और इस वीक का भी काम, दोनों वीक का काम मिलाकर क्या हो गया भाई, एक पाइल अप हो गई ये चीजें, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 मूव इन। मूव इन, है ना, मूव इन मतलब क्या, बसना, मतलब कहीं जाके सेटल होने को सेंस में आप क्या बोलते हो, मूव इन करना, राइट। अब ध्यान दो, it means to move your belongings to into a new place and start living there. It means to move your belongings into a new place and start living there. इसका अर्थ है अपने सामान को एक नए स्थान पर ले जाना तथा वहीं पर रहना, बसना, ठीक है। इसका अर्थ अपने सामान को एक नए स्थान पर ले जाना तथा वहीं पर रहना या बसना मूव इन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, I moved into my hostel room after having stayed in the hotel for a week. Move in मतलब क्या, it means to move your belongings into a new place and start living there, right? So इसका अर्थ सिंपल है क्या, सामान को, अपने सामान को एक नए स्थान पर ले जाना तथा वहीं पर रहना या बसना। जैसे क्या, I moved in, है ना, कि मैं मूव्ड हुआ कहाँ, मेरे हॉस्टल में, मूव्ड इन यहाँ यूज कर लिया भाई, है ना। माई हॉस्टल रूम आफ्टर हैविंग स्टेड इन द होटल फॉर अ वीक, एक वीक तक होटल में रुकने के बाद से मैं किधर को मूव हुआ भाई, मैं हॉस्टल रूम में मूव हुआ, राइट, डन है। ना क्वेश्चन नंबर 11 मूव आउट। किसी स्थान को छोड़ना, मूव आउट करना, किसी स्थान को छोड़ना, मूव आउट करना। यूजर्स की बात करेंगे, मूव आउट दे रखा है यहाँ पे, किसी स्थान को छोड़ने की बात कर रहा है। इफ यू मूव आउट यू लीव द प्लेस in which you have been living or working and move to a new place to live or work, है ना, live। जब आप ऐसे स्थान को छोड़ देते हैं जहां आप रह रहे हैं या कार्य कर रहे थे तथा रहने अथवा कार्य करने के लिए एक नए स्थान पर चले जाते हैं।
इफ यू मूव आउट यू लिव द प्लेस इन विच यू वुड यू हैव बीन लिविंग, जहाँ पे आप पहले रह रहे थे, तो आप वहाँ से मूव आउट कर रहे हो, वहाँ वो प्लेस छोड़ रहे हो और किसी नए प्लेस पे जा रहे हो, राइट। मूव आउट की मीनिंग समझ आ गई। सो आफ्टर हैविंग स्टेड विथ हिज ब्रदर फॉर 1 ईयर, एक साल अपने भाई के साथ रहने के बाद उसने किसके बारे में सोचा भाई, उसने डिसाइड करा मूव आउट करने के बारे में, कि वहाँ से हट के वो दूसरी जगह पे जाके रहना स्टार्ट करेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मूव अप। द टर्म इज मूव अप। मूव अप की मीनिंग क्या है? आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि मूव आउट, मूव इन, मूव आउट लिखा हुआ भाई। मूव इन मतलब कहीं जाना, ठीक है। मूव आउट मतलब भी कहीं जाके रुकना, ठीक है। मूव आउट मतलब क्या, किसी स्थान को छोड़ देना, मूव आउट कहलाता है। 12 मूव अप है भाई। अगला जो है फ्रेजल वर्ब वो मूव अप है। मूव अप का मतलब क्या होगा? ऊपर उठना। मूव अप मतलब क्या? ऊपर उठना। यूजर्स की बात करें तो इट मीन्स टू मूव समवन टू अ हायर पोजीशन। इट मीन्स टू मूव समवन टू अ हायर पोजीशन, अ हायर लेवल, अ हायर रैंकिंग एटसेट्रा। इसका मतलब सिर्फ इतना है, इट मीन्स टू मूव समवन टू अ हायर पोजीशन, सिर्फ इतना मतलब है कि किसी को हायर पोजीशन पर उठाना या हायर लेवल पर उठाना या फिर हायर रैंकिंग देना, ठीक है। इसका अर्थ अवस्था, क्रम, स्तर आदि में ऊपर उठना है, मूव अप कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मूव अप कहलाता है। जैसे क्या? आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप जीतने के बाद द इंडियन टीम मूव्ड अप इन द आईसीसी रैंकिंग्स। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो इंडियन टीम है ना, वो मूव कर गई आईसीसी रैंकिंग में, ठीक है। आईसीसी रैंकिंग में क्या कर गई भाई? मूव कर गई। डन। 13 कह रहा माउ डाउन। माउ डाउन का मतलब क्या होता है? कई लोगों को मार देना। मोव डाउन का मतलब क्या होता है? कई लोगों को मार देना, मोव डाउन, राइट। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे यूजर्स, इट मीन्स टू किल सेवरल पीपल। मोव डाउन का मतलब क्या है? कई लोगों को मार देना। इट मीन्स टू किल सेवरल पीपल यूजली बाय शूटिंग देम और ड्राइविंग अ व्हीकल इनटू देम। कह रहा है कैसे मार डालना भाई? मोव डाउन का मतलब कैसे मार डालना, कि कई सारे लोगों को मार देना। कैसे मार देना वो अंडरस्टूड करेंगे, ठीक है। यूजली बाय शूटिंग देम, उनको शूट कर देना, या फिर ड्राइविंग अ व्हीकल इनटू देम, उन पे गाड़ियां चढ़ा देना, है ना। इसका अर्थ है कई लोगों को मार देना, आमतौर पर गोली चलाकर या उन सब पर वाहन चढ़ाकर, गाड़ियां चढ़ाकर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ क्या दे रखा है? अ ड्रंक ड्राइवर। क्या? अ ड्रंक ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल। एक ड्रंक ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया, राइट। ड्रंक ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया ऑफ हिज व्हीकल एंड मोड डाउन। क्या किया उसने? मोड डाउन करा सेवरल पीपल हु वर वेटिंग एट अ बस स्टॉप, राइट। इजी है, इजी है भाई। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मल ओवर। म्यूल ओवर बोल सकते हो या मल ओवर बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। म्यूल ओवर भी बोलना चाहो तो म्यूल ओवर बोल सकते हो, नहीं तो मल ओवर बोल सकते हो। ध्यान से देखो, मूल ओवर या म्यूल ओवर का मतलब होता है ध्यानपूर्वक सोचना। क्या करना भाई? ध्यानपूर्वक सोचना। यूजेस की बात करें सो इट मीन्स टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कंसीडर और पॉन्डर। इसका अर्थ निर्णय लेने से पहले किसी चीज के बारे में ध्यानपूर्वक सोचना या विचार करना। इट मीन्स टू थिंक केयरफुली, केयरफुली सोचना, अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में, बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कंसीडर या पॉन्डर। किसी चीज के बारे में डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में ध्यानपूर्वक सोचना कहलाता क्या है? म्यूल ओवर या मल ओवर, राइट। अगर मैं एग्जाम्पल की तरफ चलूं तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है? She took time to mull over, उसने सोचने के लिए his proposal and then said yes, उसने उसके प्रपोजल पे सोचने के लिए टाइम लिया और फिर उसको यस बोला, यस आई एम रेडी, है ना। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे जाने से पहले फ्रेजल वर्ब्स बिगिनिंग विथ क्या है भाई? एन है। एन लेटर से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब है हमारे पास, जो लेटर एन से स्टार्ट होंगे इसके फ्रेजल वर्ब है, राइट। अगर इसके फ्रेजल वर्ब है तो ध्यान से देखो, अगर इसके फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब्स बिगिनिंग विथ एन, ठीक है। इसके फ्रेजल वर्ब है तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 15, नैग एट बोल रहा है। नैग एट, नैग एट मतलब क्या? अफसोस होना। नैग एट की मीनिंग क्या है भाई? अफसोस होने के सेंस में आप यूज करते हो। यूजेस देखो, इफ समवन इज बीइंग नैग्ड एट, if someone is being nagged at by a fear, a doubt or a regret, they can't stop thinking about it. nag at मतलब क्या? regret करना।
यदि कोई क्या है भाई नैग्ड एट है बाय फियर, डर के मारे वो क्या है अफसोस कर रहा है या डाउट या रिग्रेट के बारे में, दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। जब आपको भय, संदेह या अफसोस हो जिसके विचारों को आप चाह कर भी रोक नहीं पा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नैग एट बोलते हैं। क्या, नैग एट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे, so the thought of not being able to arrange money for his wife's treatment nagged at him lifelong. The thought of not being able to arrange money for his wife's treatment nagged at him lifelong, है ना, कि भाई वो जो सोच रहा था कि मैं अपनी वाइफ के लिए ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर पाऊँ, तो उसकी वजह से वो क्या था भाई, बिल्कुल परेशान था और पूरी लाइफ परेशान रहा, है ना, सोचता रहा। दूसरा जो टर्म है वो क्या है, नैग एट इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ नैग एट को यूज कर सकते हैं, द टर्म इज नैग एट, किस किस के साथ और यूज हो सकता है वो इंपॉर्टेंट है। तो फियर के साथ यूज हो सकता है, डाउट के साथ, वरी के साथ, रिग्रेट के साथ, गिल्ट के साथ और थॉट के साथ। इनके साथ आप किसका यूज कर सकते हो, नैग एट का यूज आराम से कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, नेल डाउन, अंतिम रूप देना। नेल डाउन का मतलब क्या, अंतिम रूप देना। सो यूजेस की बात करें अगर, if you nail something down, what it said, if you nail something down, यदि आप कोई चीज को nail down कर रहे हो किसी चीज को, so you finally make a decision, आपने क्या किया भाई, एक डिसीजन बनाया, और agree on something finalize, है ना, ठीक है, किसी चीज को आप क्या कर रहे हो भाई, यदि इफ यू नेल समथिंग डाउन यू फाइनली मेक अ डिसीजन और एग्री ऑन समथिंग फाइनलाइज, है ना, कोई चीज़ आप फाइनलाइज करो। जब आप अंततः कोई निर्णय लेते हैं या किसी समझौते पर पहुंचते हैं जिसको आप अंतिम रूप देना चाहते हैं, तो आप उसको नेल डाउन करते हैं। क्या करते हैं भाई, नेल डाउन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, नेल डाउन इज यूज विथ, है ना, एग्जाम्पल नहीं दिया, ठीक है कोई नहीं, चलिए समझिए जरा। नेल डाउन का मतलब क्या है, नेल डाउन इज यूज्ड विथ डील, कॉन्ट्रैक्ट, टाइम, डेट और प्राइस। इनके साथ आप किसका यूज करते हो, आराम से नेल डाउन का यूज कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अगेन नेल डाउन है। हमने पहले क्या पढ़ा, नेल डाउन, नैग एट के बाद क्या पढ़ा, नेल डाउन पढ़ा। नेल डाउन के जस्ट बाद हमने फिर वापस से दोबारा एक नेल डाउन देखा। अब इसकी मीनिंग को अंडरस्टूड करते हैं। नेल डाउन का मतलब क्या होता है भाई, जकड़ना। क्या करना, जकड़ना। यूजेस की तरफ पढ़ेंगे। इफ यू नेल समथिंग डाउन, क्या, इफ यू नेल समथिंग डाउन यू फास्टेन इट, आप उससे क्या करते हो, बांधते हो, ठीक है, टू अ सरफेस, किसी सरफेस पे उसको बांध देते हो, सच एज द फ्लोर विद अ नेल, ठीक है, फ्लोर पे, जैसे फ्लोर पे आपने बांध दिया नेल की हेल्प से, नेल यू नो कील काटी, है ना, उसकी हेल्प से। तो किसी चीज को कील की सहायता से एक सतह जैसे फर्श में जकड़ना क्या कहलाता है, नेल डाउन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, नेल डाउन कहलाता है। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वी नेल डाउन द एजेस ऑफ द कारपेट ऑन द स्टेज सो दैट नो वन वुड ट्रिप एंड फॉल, है ना। वी नेल डाउन द एजेस, जो एजेस थे कारपेट के जो किनारे थे उनको हमने क्या करा भाई, ऑन द स्टेज, है ना, जो स्टेज पे जो कारपेट के किनारे थे, सो दैट नो वन वुड ट्रिप एंड डाउन फॉल, कि कोई गिर ना पाए, इस वजह से हमने क्या करा, उसे नेल डाउन कर दिया कि कोई गिर ना पाए। राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे जरा क्या कह रहा है, 18 की बात देखेंगे। एटीन कह रहा है नेम आफ्टर, किसी व्यक्ति के नाम पर रखना, नेम आफ्टर, किसी व्यक्ति के नाम पर रखना। यूजेस की बात कर लेते हैं। इफ यू नेम समथिंग समबडी आफ्टर समवन एल्स, इफ यू नेम समबडी आफ्टर समवन एल्स यू गिव देम द सेम नेम, आप उसको सेम नेम देते हो। जब आप किसी व्यक्ति का नाम किसी और व्यक्ति के नाम पर रखते हैं तब आप उसे समान नाम देते हैं, मतलब एक नाम, मतलब बिल्कुल सेम नेम देते हैं, ठीक है। नेम आफ्टर की मीनिंग हुई भाई। एग्जाम्पल देखेंगे जरा, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है कि ही नेम्ड हिज सन भगत आफ्टर अ फेमस फ्रीडम फाइटर, उसने अपने बच्चे का नाम भगत रखा, किसके नाम पे भाई, जो फ्रीडम फाइटर भगत सिंह थे उनके नाम पर। ये चीज यहाँ पर बोली जा रही है जी, बिल्कुल इजी वे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें। 19 कह रहा है नैरो डाउन, संख्या को कम करना। नैरो डाउन मीन्स व्हाट, संख्या को कम करना। यूजेस की बात कर लें, सो इट मीन्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ऑप्शंस और चॉइसेस, रिड्यूस्ड, है ना। कह रहा है कि इसका मतलब है
संभावनाओं, विकल्पों या पसंद की संख्या को कम करना, कि जितनी भी संभावनाएं दिख रही हैं, विकल्प दिख रहे हैं या पसंद की संख्या दिख रही है, उन सबको क्या करना भाई, डिमिनिश करना, कम करना, नैरो डाउन कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल कह रहा है 30 पीपल अप्लाइड फॉर द जॉब, 30 लोग जॉब के लिए अप्लाई किए, बट आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज वी वुड नैरो इट डाउन टू जस्ट 3, है ना। हमने क्या किया भाई, उनकी जो काउंटिंग थी ना, नैरो डाउन कर दिया, उसको हमने नैरो डाउन कर दिया, मतलब क्या, उनकी जो काउंटिंग थी उसको हमने कम कर दिया। 30 लोग क्या किए थे भाई, अप्लाई किए थे, ठीक है, लेकिन हमने उनकी काउंटिंग क्या कर दी भाई, 3 पर लाकर खत्म कर दी, 3 पर लाकर काउंटिंग उनकी रोक दी, राइट। एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल डन। नैरो डाउन इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ हम नैरो डाउन का यूज कर सकते हैं इजिली, रेंज के साथ, फील्ड के साथ, नंबर के साथ और टोटल के साथ, इनके साथ आप नैरो डाउन का यूज आराम से कर सकते हैं बिना किसी रोकथाम के। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 20, नॉड ऑफ। नॉड ऑफ बोल रहा है, नॉड ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, नींद आ जाना। नॉड ऑफ की सिंपल मीनिंग क्या है भाई, नींद आना। तो यूजेस देखेंगे, क्या कह रहा है यूजेस, इफ यू नॉड ऑफ यू फॉल अस्लीप, जैसे ही आप नॉड ऑफ करते हो आप क्या हो जाते हो भाई, सो जाते हो विदाउट मीनिंग टू, है ना। डॉज ऑफ भी बोलते हैं उसको, जब आपको नींद आ जाती है जबकि आपका सोने का उद्देश्य नहीं था, उसको बोलते हैं क्या, नॉड ऑफ। उसको क्या बोलते हैं भाई, नॉड ऑफ। जब आप सोना नहीं चाहते थे तब आपको नींद आ गई तो उसको बोलते हैं नॉड ऑफ। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो द बॉय, है ना, द बॉय नॉडेड ऑफ, द बॉय नॉडेड ऑफ हाफ वे थ्रू द मूवी एंड स्टार्टेड स्नोरिंग, है ना। जो बॉय था वो नॉडेड ऑफ हो गया, सो गया, हाफ वे थ्रू द मूवी, मूवी के भी हाफ में ही सो गया, एंड स्टार्टेड स्नोरिंग, और स्नोर करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना भाई, स्नोर करना स्टार्ट कर दिया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, नोट डाउन करना, लिख कर दर्ज करना। नोट डाउन का मतलब क्या होता है भाई, लिख कर दर्ज करना, लिखना, लिख कर दर्ज करना। यूजेस की बात करें तो इफ यू नोट डाउन समथिंग, यदि आप कुछ नोट डाउन करते हो, यू राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आप उसे क्या करते हो भाई, किसी पीस ऑफ पेपर पे नोट डाउन करते हो, और इन अ नोटबुक राइट डाउन, जॉट डाउन, जॉट डाउन, नोट डाउन। नोट डाउन का मतलब सिंपल पता है आपको कि किसी भी चीज को नोट कर लेना, है ना, कागज अथवा नोटबुक में लिखकर दर्ज करना या लिखना। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या कह रहा है, नोट डाउन एवरीथिंग दैट यू नीड बिफोर वी गो टू द मार्केट, हमारे मार्केट जाने से पहले जो भी तुम्हें चाहिए उसको क्या कर लो भाई, नोट डाउन कर लो। क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, राइट, ठीक है। अगर मैं देखूं कि नोट डाउन इज यूज्ड विथ नेम, एड्रेस, नंबर, डिटेल, टाइटल, है ना। नोट डाउन किसके साथ यूज होता है भाई, नेम, एड्रेस, डिटेल और टाइटल्स के साथ आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन का यूज आसानी से कर सकते हो, इनके साथ नोट डाउन का यूज किया जाता है। डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, 22 पे जाने से पहले फ्रेजल वर्ब्स बेगिनिंग विथ ओ, ऐसे फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे जो ओ से बेगिन हो, है ना, ओ से क्या हो, बेगिन हो, ठीक है। चलो स्टार्ट कर ले भाई इसको, आ जाओ स्टार्ट करते हैं भाई। सो नेक्स्ट ओ की बात कर लेते हैं, आ जाओ जरा। चलो जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर है जी, 22 क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट टू। क्या कह रहा है भाई, ऑब्जेक्ट टू, ध्यान से समझेंगे। ऑब्जेक्ट टू की मीनिंग क्या होगी, आपत्ति जताना। ऑब्जेक्ट टू इज व्हाट, आपत्ति जताना। अगर यूजेस की बात करें, यूजेस की बात करें, ऑब्जेक्ट टू के यूजेस की बात करें, तो इफ यू ऑब्जेक्ट टू समथिंग, यदि आप किसी चीज को लेकर आपत्ति जताते हो, सो यू डोंट थिंक इट इज अ गुड थिंग और अ गुड आइडिया। यदि आप किसी चीज को लेकर आपत्ति जताते हो तो आप नहीं सोचते हो कि, आप नहीं मानते हो या नहीं सोचते हो क्या कि एक अच्छी चीज है या एक अच्छा आइडिया है। सो यू अपोज इट, अपोज इट, आप इसे अपोज करते हो, यू आर अगेंस्ट इट, अपोज मतलब आप बेसिकली उसके अगेंस्ट चले जाते हो, उसको अपोज करते हो, राइट। आपत्ति जताना, इसका अर्थ है आप किसी चीज या विचार को अच्छा नहीं मानते, इसलिए आप इसका विरोध करते हैं या आप इसके खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। डन है, चलो जी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, लुक एट द एग्जाम्पल, पीपल इन पब्लिक प्लेसेस शुड ऑब्जेक्ट टू स्मोकिंग, है ना। पीपल इन पब्लिक प्लेसेस शुड ऑब्जेक्ट इन टू स्मोकिंग, स्मोकिंग को उनको क्या करना चाहिए, उस पर आपत्ति जताना चाहिए कि पब्लिक प्लेस पे कोई भी स्मोकिंग ना करे, राइट। नो
नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट टू इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ ये ऑब्जेक्ट टू यूज हो सकता है उसकी बात कर रहा है। तो डिसीजन को लेकर आप अपोज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट कर सकते हो। वर्डिक्ट, फैसला, कोर्ट का फैसला आता है, आप उसको लेके वर्ड ऑब्जेक्ट कर सकते हो। प्लान, किसी प्लान को लेके ऑब्जेक्ट कर सकते हो। आइडिया, प्रपोजल, लॉ, इन सारी चीजों को लेके आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपत्ति जता सकते हो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अकर टू, अकर टू की मीनिंग क्या है भाई? उत्पन्न होना। अकर टू मीन्स व्हाट? उत्पन्न होना। अगर यूजेस पे चलें, यूजेस, इफ अ थॉट और एन आइडिया अकर्स टू यू, इट कम्स टू यू, कम टू, ठीक है। उत्पन्न होना, जैसे आपको कोई विचार आना, है ना। इफ अ थॉट और एन आइडिया अकर्स टू यू, मतलब अकर टू मतलब क्या, कि वो चीज़ आपके माइंड में आ रही है ना, वो चीज़ आपके माइंड में इनकर हो रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई? अकर टू बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें जरा, हाँ, वेन आई वॉज वर्किंग विथ इन्फोसिस, जब मैं इन्फोसिस के साथ काम कर रहा था, इट अकर टू मी, मेरे पे आया, क्या आया? टू गो अब्रॉड फॉर माई हायर स्टडीज, कि मैं हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाऊं, राइट। सो अकर टू इज यूज्ड विथ, किसके साथ यूज होता है भाई अकर टू? वो चीज ध्यान देने वाली है, आइडिया, थॉट्स, सोल्यूशन एंड प्लान, इनके साथ आप अकर टू का यूज कर लेते हो। अकर टू इज यूज्ड विथ आइडिया, थॉट, सोल्यूशन एंड प्लान, आप इनके साथ क्या कर लोगे भाई? अकर टू का यूज कर लोगे। डन। क्वेश्चन नंबर 24, ओपन आउट, फैलाना या फिर खोलना। ओपन आउट करना, फैलाना या फिर खोलने के सेंस में आप इसको बोलते हो। सो ओपन आउट, फैलाना या खोलना, यूजेस की बात करें अगर, ठीक है, it means to unfold and spread a folded map or newspaper, to read it, spread out, unfold, है ना। so it means to unfold करना। open out करने का मतलब क्या होगा भाई? कोई चीज़ को आपने unfold कर दिया है ना। spread a folded map, जैसे एक folded map को, मैप जानती हो, ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे फोल्ड करते हो, तो इसको आप ओपन कर लिए ऐसे, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो इसका अर्थ है बंद नक्शे अथवा अखबार को खोलना तथा फैलाना ताकि इसे पढ़ा जा सके। फैलाना या खोलने के सेंस में आप ओपन आउट बोलते हो। डन। एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैड ट्रबल ओपनिंग, आई हैड ट्रबल, मुझे क्या हुआ था भाई? मुझे परेशानी हुई थी किस बात में? ओपनिंग आउट एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द पार्क एज इट वाज टू विंडी, जब हवा तेज थी तो मुझे पार्क में अखबार खोल के रीड करने में क्या हुआ था भाई? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। डन है, डन है भाई, मीनिंग आपको अंडरस्टूड हुई होगी काफ़ी बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25, ओपन अप की बात कर रहा है, भावनाओं को साझा करना। ओपन अप करना, भावनाओं को साझा करना। सो यूजेस की बात कर लेते हैं। इफ़ यू ओपन अप टू समबडी, है ना, यदि आप किसी के साथ ओपन अप होते हो, यू शेयर योर फीलिंग्स विद देम, जब आप किसी के साथ खुलते हैं तब आप उनसे अपनी भावनाओं को क्या करते हैं भाई? शेयर करते हैं, आप अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर कर लेते हैं। ओपन अप होने का मतलब है जी। एग्जाम्पल की बात करें, सो इन अरेंज्ड मैरिजेस में इट टेक्स टाइम फॉर द क्लब कपल टू ओपन अप विथ ईच अदर। अरेंज मैरिजेस में क्या होता है भाई? टाइम लगता है कपल्स को एक दूसरे के साथ ओपन अप करने में। ओपन अप मतलब क्या? खुलने में, राइट। 26 अगेन क्या है? ओपन अप, ठीक है। हमने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ा ओपन अप, जिसका मतलब होता है कि बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में थोड़ा टाइम लेना, ओपन अप होना, खुल के अपनी फीलिंग्स के बारे में बातचीत करना, ठीक है। एक तो हमने ये मीनिंग समझा। दूसरा ओपन अप क्या बोल रहा है? खोलना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? यूजेस देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इफ अ कंट्री ओपन्स अप, क्या होती है भाई? यदि कोई कंट्री ओपन अप करती है, इट बिकम्स इजियर टू ट्रेवल देयर एंड टू बिजनेस, है ना। जब कोई देश खुलता है, ओपन अप होता है, तो इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि वहां जाना तथा वहां व्यापार करना आसान हो गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, द इंडियन इकोनॉमी ओपनड अप फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द 1990s। 1990 में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन इकोनॉमी क्या हुई थी भाई? ओपन हुई थी, राइट। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा अगेन ओपन अप, ठीक है। ये तीसरा ओपन अप है। पहला ओपन अप अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर करने में जो आप ओपन अप होते हो, खुल के बाहर अपनी बात कहते हो। दूसरा ओपन अप जब कोई कंट्री ओपन होती है भाई, क्या करने के लिए? दूसरों को बिजनेस देने के लिए। तीसरा ओपन अप क्या कह रहा है समझते हैं। ओपन अप कह रहा है स्थापना करना। क्या?
स्टैब्लिश करना, स्थापना करना। यूजेस देखेंगे, सो इफ यू ओपन अप अ न्यू बिजनेस, यदि आप कोई नया बिजनेस ओपन कर दो, यू सेट इट अप, आप इसे स्टैब्लिश कर दो, एंड स्टार्ट ट्रेडिंग, स्टैब्लिश है ना, किसी चीज की शुरुआत करना या स्थापना करना ओपन अप कहलाता है, राइट। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सो आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद ही डिसाइडेड टू ओपन अप अ स्मॉल कैफे एट द क्रॉस रोड्स। जो क्रॉस रोड्स थे, बेसिकली जो चौराहा था, ठीक है, क्रॉस रोड्स मीन्स व्हाट, चौराहा। तो चौराहे पे वो कैफे खोलने के बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद। नो 28 क्या कह रहा है, 28 कह रहा है अपोज्ड टू। अपोज टू की मीनिंग क्या होगी, विरोध करना। यूजेस की बात कर लेते हैं। इफ यू आर अपोज टू समथिंग, यदि आप किसी चीज को अपोज कर रहे हैं, इफ यू आर अपोज टू समथिंग, यू आर अगेंस्ट इट और यू डोंट सपोर्ट इट अगेंस्ट। जब आप किसी चीज के विरोध में होते हैं या उसका समर्थन नहीं करते हैं, इफ यू आर अपोज टू समथिंग, यदि आप किसी चीज के विरोध में होते हैं या उसका समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप उसको अपोज करते हैं, बेसिकली सिंपल सा ये मतलब है ना। अगर मैं एग्जाम्पल पे जाऊं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द ट्राइबल्स इन द एरिया आर अपोज टू द प्लान टू बिल्ड अ न्यू डैम इन दिस एरिया। ठीक है, सिंपल सी बात, तो जो ट्राइबल्स थे उस एरिया के, वो अपोज कर रहे थे, लुक एट द अपोज टू, राइट, अपोज कर रहे थे उस प्लान का कि वहां पे कोई भी एक नया डैम बना रहा है, उसके विरोध में थे वो कि भैया हमारे यहाँ कोई भी नया डैम नहीं बनेगा। डन। चलो अगला क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो। अपोज टू इज यूज्ड विथ, है ना, अपोज टू किसके साथ यूज हो सकता है, वॉर, टॉर्चर, करप्शन, पोल्यूशन, क्राइम, एक्सप्लॉइटेशन एंड वायलेंस। अपोज टू का जो मतलब है वो इन के साथ आप यूज कर सकते हो इजिली, इन सारे वर्ड्स के साथ इजिली यूज हो सकता है। नो क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्ट फॉर। ऑप्ट फॉर की मीनिंग क्या है, चयन करना। क्या करना भाई, कोई चीज चयन कर रहे हो, कोई चीज चूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, ऑप्ट फॉर। यूजेस की बात करें, सो इफ यू ऑप्ट फॉर समथिंग, यू चूज इट फ्रॉम अ रेंज ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस चूज। जब आप संभावित विकल्पों की एक श्रृंखला में से किसी एक का चयन करते हैं, इफ यू ऑप्ट फॉर समथिंग यू चूज इट फ्रॉम अ रेंज ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस चूज, राइट। यदि आप संभावित विकल्पों की एक श्रृंखला में से किसी एक का चयन करते हैं तो उसको आप ऑप्ट फॉर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही ऑप्टेड फॉर, उसने क्या किया भाई, चूज करा स्टडिंग इकोनॉमिक्स इन हाई स्कूल, कि उसको हाई स्कूल में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इस चीज को लेके वो काफी श्योर हुआ, ठीक है, उसने चूज करा वो चीज करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ऑप्ट इन। हमने यहाँ पे पहले क्या पढ़ा, ऑप्ट फॉर, है ना, मतलब क्या, चूज करना, सेलेक्ट करने के सेंस में, कई सारी चीजों में से हमें सेलेक्ट करना हो, हम क्या कर रहे हैं, ऑप्ट फॉर कर रहे हैं, राइट। ऑप्ट इन, विकल्प के रूप में स्वीकार करना, कोई चीज विकल्प के रूप में आप स्वीकार कर रहे हो, राइट। यूजेस देखना जरा, इफ यू ऑप्ट इन यू चूज टू एक्सेप्ट समथिंग और डू समथिंग, है ना, दैट इज ऑफर्ड टू यू एज एन ऑप्शन, है ना। इफ यू ऑप्ट इन, यदि आप कोई चीज ऑप्ट करो, यू चूज टू एक्सेप्ट समथिंग, आप किसी चीज को स्वीकार करने के लिए चुनते हैं या वह करते हैं जिसका आपको एक विकल्प के रूप में प्रस्ताव दिया जाता है, ऑप्ट इन, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, इफ यू ऑप्ट इन, क्या करते हो भाई, इफ यू ऑप्ट इन फॉर द क्लासेस यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द कोर्स। इफ यू ऑप्ट इन फॉर द क्लासेस, विकल्प के रूप में स्वीकार किया, अगर आपने क्लासेस को स्वीकार किया है तो यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द कोर्स, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप उस कोर्स को कंप्लीट करें, फुलफिल करें। नाउ 31 कह रहा है ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट, हमने पहले क्या पढ़ा, ऑप्ट फॉर, दूसरा क्या पढ़ा, ऑप्ट इन, फिर क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्ट आउट, इनकार करना। क्या करना मेरे दोस्त, इनकार करना, इनकार करना, ठीक है। यूजर्स की तरफ जाएंगे, यूजर्स क्या कह रहा है, इफ यू ऑप्ट आउट ऑफ समथिंग, है ना, यू चूज नॉट टू बी इन्वॉल्व इन इट। यदि आप उसमें ऑप्ट आउट, कोई चीज को ऑप्ट आउट चूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, ऑप्ट आउट चूज कर रहे हो, तो आप सिंपली इसका मतलब ये देख सकते हो कि आप उसमें शामिल नहीं होना चाहते हो, आप उसमें नहीं जाने से, मतलब आप उसमें जाने से खुद को रोक रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे, ही ऑप्टेड आउट ऑफ द पार्टनरशिप एज ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी एंड वॉज फोर्स टू विदड्रॉ हिज शेयर, है ना।
he opted out of the partnership as he was in urgent need of money and was forced to withdraw his share, राइट। सो ऑप्टेड आउट की मीनिंग क्या है भाई, कि उसमें वो शामिल नहीं था, उसने अपने शेयर को निकाल लिया। नाउ ऑप्ट आउट इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ ऑप्ट आउट का यूज कर सकते हो, तो कोर्स के साथ कर सकते हो, प्रोग्राम के साथ कर सकते हो, क्लास के साथ कर सकते हो, स्कीम के साथ एंड एक्टिविटी के साथ। आप इनके साथ आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट आउट का यूज कर सकते हैं, राइट। किसके किसके साथ, कोर्स, प्रोग्राम, क्लास, स्कीम और एक्टिविटी, राइट, डन। ना क्वेश्चन नंबर 32, ऑर्डर अबाउट या अराउंड, आदेश चलाना, ऑर्डर अबाउट या फिर अराउंड, आदेश चलाना। यूजर्स की बात करें तो देखो जरा, इफ यू ऑर्डर पीपल अबाउट, है ना, यू टेल देम व्हाट टू डू इन अ बॉसी वे, है, ठीक है। जब आप लोगों को बॉस की तरह बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, ठीक है, तो आप ऑर्डर अबाउट या ऑर्डर अराउंड की बात करते हैं, राइट। अगर मैं इसके उस पे जाऊं एग्जाम्पल पे, तो बोल रहा है कि द स्टूडेंट्स हेट द वे द मॉनिटर ऑर्डर्स देम अबाउट, स्टूडेंट्स नफरत करते हैं, परेशान हो जाते हैं, नफरत करते हैं जिस हिसाब से कौन भाई, ये मॉनिटर क्या करता है भाई, ऑर्डर चलाता है। नाउ ट्रिपल थ्री क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ, द टर्म इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ, वापस भेजना। ऑर्डर ऑफ की मीनिंग क्या है, वापस भेजना। यहाँ पे ऑर्डर अबाउट है, नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ। तो यूजर्स की तरफ देखेंगे, यूजर्स क्या कह रहा है, इट मीन्स टू टेल अ प्लेयर टू लीव द फील्ड ऑफ प्ले, है ना, प्लेयर को क्या करना भाई, फील्ड छोड़ने के लिए कहना, और द कोर्ट कहाँ का, अच्छा, प्लेयर को प्ले ग्राउंड छोड़ने के लिए बोलना, कोर्ट यूजुअली बिकॉज दे हैव कमिटेड अ फाउल और ब्रोकन अ रूल, सेंड ऑफ करना, क्या करना भाई, ऑर्डर ऑफ करना, मतलब क्या, सेंड ऑफ करना, वापस भेजना। सो इसका अर्थ है कि किसी खिलाड़ी से खेल का मैदान अथवा कोर्ट छोड़ने के लिए कहना, जो आमतौर पर गलती करने अथवा नियम तोड़ने के कारण कहा जाता है, वापस भेजना, राइट। उसको क्या कहते हैं भैया, तुम जाओ। सो आवर मेन प्लेयर वॉज ऑर्डर्ड ऑफ द फील्ड फॉर प्लेइंग रफली, है ना, उसको रफ बिहेवियर करने की वजह से उसको फील्ड से क्या किया गया भाई, वापस भेज दिया गया, फील्ड से भैया बोल दिया गया तुम आप जाइए, आपका काम हो गया। 34, ओवरकम विथ की मीनिंग क्या होगी, ओवरकम विथ, अभिभूत होना, क्या बोल रहा है भाई, अभिभूत होना, ओवरकम विथ। यूजर्स की बात करें, सो इट मीन्स टू बी स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय एन इमोशन और अ फीलिंग, ओवरवेल्म विथ। इसका अर्थ किसी भावना या मनोभाव से बहुत अधिक प्रभावित होना है, अभिभूत होना है ना, ओवरकम विथ। इट मीन्स टू बी स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय एन इमोशन और अ फीलिंग। द बॉय वॉज ओवरकम विथ ग्रीफ आफ्टर हिज डॉग डाइड, जब उसका कुत्ता क्या हुआ भाई, डाई हुआ, ठीक है, तो भाई वो बहुत दुख से भर गया, जो लड़का था वो क्या था भाई, दुख से भर गया, है। द बॉय वॉज ओवरकम विथ ग्रीफ आफ्टर हिज डॉग डाइड। एग्जाम्पल देखेंगे क्या कह रहा है, ओवरकम विथ इज यूज्ड विथ, किसके साथ यूज होता है भाई, ओवरकम, है ना, ठीक है। ओवरकम विच इज यूज्ड विथ फियर, सैडनेस, ग्रीफ, जॉय, एक्साइटमेंट, शेम और ग्रेटिट्यूड। इनके साथ आप ओवरकम का यूज करते हो, इनके साथ आप किसका यूज करते हो भाई, ओवरकम का यूज करते हो, राइट। 35, O2, है ना, O2, OWETO, O2 की मीनिंग क्या भाई, रेडी होना, रेडी होना। यूजर्स पे जाएंगे, यूजर्स क्या कह रहा है, इफ यू ओ समथिंग टू समवन, if you owe something to someone you feel that you only have it because of the person's help or support, the person's help or support। किसी के प्रति रेडी होने का अर्थ है जब आप यह महसूस करते हैं कि कोई चीज़ आपके पास केवल इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति ने आपकी सहायता की थी, है ना। तो भाई O2 मतलब क्या, किसी का एहसानमंद होना। O2 की सिंपल मीनिंग क्या है भाई, किसी का एहसानमंद होना O2 कहलाता है, O2 कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आई ओ माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, आई ओ माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, राइट। मैं अपने सक्सेस के लिए अपने पेरेंट्स का क्या हूँ, एहसानमंद हूँ, उनका रेडी हूँ। 36, O2, दूसरे O2 की मीनिंग क्या है भाई, O2, है ना, O2 की मीनिंग बकाया होना। यूजर्स की बात करें, सो इफ समथिंग हैपेंस ओइंग टू समथिंग एल्स इट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ इट, राइट। इफ
something happens owing to something else, it happens as a result of it. एक चीज के परिणाम स्वरूप दूसरी चीज होना, एक चीज के परिणाम स्वरूप दूसरी चीज होना. इफ समथिंग हैपेंस ओइंग टू समथिंग एल्स, इट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ इट. एक चीज के परिणाम स्वरूप दूसरी चीज होना, राइट. एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, ओइंग टू इन्फ्लेशन अ लॉट ऑफ पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स. ओइंग टू इन्फ्लेशन अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग देयर जॉब्स, है ना. इन्फ्लेशन के कारण क्या बोल रहा भाई, एक चीज के परिणाम स्वरूप दूसरी चीज होना ना. तो इन्फ्लेशन के कारण बहुत सारे लोगों का जॉब चले जाना, है ना, O2 कहलाता है, राइट. ठीक है, नोट देखिएगा, ऑफन यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ओइंग टू. कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी ये यूज होता है और मोस्टली कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ही यूज होता है, राइट. 37, ओन अप. ओन अप मतलब क्या, कबूल करना. ओन अप करना, कबूल करना. यूजेस देखेंगे, यूजेस. इफ यू ओन अप टू समथिंग, यदि आप कोई चीज ओन अप कर रहे हो, कोई चीज ओन अप कर रहे हो, सो यू एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग और मेड अ मिस्टेक, है ना. एडमिट, कॉन्फेस, फेस अप. इनफॉर्मल, जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आपने कुछ गलत किया है या आपसे कोई गलती हुई है, स्वीकार करना, कबूल करना, उसको आप क्या बोलते हो, ओन अप बोलते हो. क्या बोलोगे भाई आप सब, भाई साहब आप, ओन अप. देखो एग्जाम्पल देखना, ही ओन्ड अप टू हिज क्राइम बिफोर द पुलिस ऑफिसर एंड द जज. उसने कबूल करा अपने क्राइम को पुलिस ऑफिसर के सामने और जज के सामने. ओन अप मतलब क्या, कबूल करना. एग्जाम्पल देखेंगे, ओन अप इज यूज्ड विथ टू स्टीलिंग, चीटिंग, लाइंग, टू फ्रॉड, थेफ्ट, क्राइम, मिस्टेक, एरर और डिसऑनेस्टी. उसके साथ आप किसका यूज करते हो, ओन अप का यूज इजिली कर पाते हो. डन. नेक्स्ट की बात करें, चलो नेक्स्ट पे जाने से पहले हमारे सामने क्या है भाई, एक लेटर दे रखा है पी, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि पी लेटर्स के कौन कौन से फ्रेजल वर्ब हमने डिस्कस करने हैं. चलो आ जाओ. 38 कह रहा है पैक अवे. द टर्म इज व्हाट, पैक अवे. मीनिंग इस्तेमाल के बाद वापस वहीं रखना. कोई चीज आपने इस्तेमाल करी है फिर वापस वहीं पे ले जाकर रख दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड पैक अवे. यूजेस की बात करें, यूजेस है, इफ यू पैक समथिंग अवे, इफ यू पैक समथिंग अवे, यू पुट इट बैक वेयर इट इज यूजुअली केप्ट, है ना. यू पुट इट बैक वेयर इट इज यूजुअली केप्ट आफ्टर यू, है ना, आफ्टर यू हैव फिनिश्ड यूजिंग इट, पुट अवे, है ना. जब आप किसी चीज का इस्तेमाल करने के बाद इसे वापस उसी स्थान पर रख देते हैं जहां से इसे आमतौर पर रखा जाता है, उसे आप क्या बोलते हो, पैक अवे बोलते हो. कोई भी चीज को जहां से आपने उठाया था वापस उसी स्थान पर रख देते हो तो दैट इज कॉल्ड पैक अवे, राइट. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, पैक अवे योर क्रिकेट किट, है ना, वो अपना स्थान पे अपने क्रिकेट किट को रखो आफ्टर द मैच इज ओवर एंड लीव इट इन द कार, राइट. डन. नो द नेक्स्ट 39, पैक इन. पैक अवे था, अगला क्या है, पैक इन. भीड़ को आकर्षित करना, भीड़ को आकर्षित करना पैक इन कहलाता है. भीड़ को आकर्षित करना क्या कहलाता है, पैक इन कहलाता है. नाउ विल डिस्कस यूजेस. सो इट मीन्स टू अट्रैक्ट लार्ज ऑडियंसेस और लार्ज क्राउड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स. स्पेक्टेटर्स मतलब क्या होता है, जो लोग कोई इवेंट, मैच, कोई ड्रामा देखने आते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर्स, राइट, जो लाइव आते हैं देखने के लिए. सो इसका अर्थ है दर्शकों या श्रोताओं की बड़ी संख्या अथवा भारी भीड़ को आकर्षित करना, पैक इन करना. टू अट्रैक्ट बोल सकते हो, राइट. देखो यहाँ पे टू अट्रैक्ट लिखा हुआ है. सो द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट made a countrywide tour during the election campaign and managed to pack in huge crowds in his rallies, है ना. जो जितने भी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे वो उन्होंने क्या किया भाई, टूर करा कंट्री का, ताकि वो क्या कर सके भाई, क्राउड के जो क्या कर सके भाई, क्राउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी रैलियों में अट्रैक्ट कर सके. देन क्वेश्चन नंबर 40, पैक इनटू. द टर्म इज व्हाट, पैक इनटू. पैक इनटू मतलब क्या, ठूसना या धक्का देना. पैक इनटू, ठूसना या धक्का देना, राइट. सो यूजेस की बात कर रहा है. इट मीन्स टू फिट इनटू अ स्मॉल और क्राउडेड स्पेस, क्रैम इनटू, स्क्वीज इनटू. इसका अर्थ है किसी छोटी अथवा भीड़ भरी जगह में घुसना, ठूसना या धक्का देना, है ना. उसको बोलते हैं क्या,
पैक इनटू, बिल्कुल ठोस ठोस के बैठ जाना, उसको बोलते हैं क्या, पैक इनटू, है ना। मीनिंग देख, एग्जाम्पल देखेंगे, ओवर 100 पीपल पैक्ड इनटू द स्मॉल रूम टू पे देयर फाइनल रिस्पेक्ट्स टू द डिसीज्ड लीडर, जो डेथ, जिस लीडर की डेथ हो गई थी उसको होमेज देने के लिए, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है, उसको अपना आखिरी सलाम देने के लिए, जो सभी लोग एक छोटे से कमरे में क्या हो गया भाई, ठोस ठोस के खड़े हुए थे। डन। नो, क्वेश्चन नंबर 41, पैक इनटू, है ना, वापस से पैक इनटू, ठूसना लिखा हुआ है, पैक इनटू मींस ठूसना, सो इट मींस टू फिट अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इनटू अ लिमिटेड टाइम, एक लिमिटेड टाइम में बहुत सारे एक्टिविटीज को क्या करना भाई, करना, ठीक है, क्रैम इनटू बोलते हो इसको। इसका अर्थ है एक सीमित समय में, एक सीमित समय में कई गतिविधियों का शामिल करना, ठूसना पैक इनटू कहलाता है। क्या कहलाता है, पैक इनटू कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, इट इज अमेजिंग हाउ मेनी थिंग्स अ यंग वर्किंग मदर फिट्स इनटू हर डे, कितनी चीजें एक यंग वर्किंग वुमेन जो है, मदर है, उसने कितनी चीजें एक दिन में कर ली हैं, राइट। नो, 42, पैकअप, पैकअप करना, पैकअप। तो यूजर्स देखेंगे इसका, इट मीन्स टू पुट थिंग्स इनटू बॉक्सेस और बैग्स बिफोर मूविंग देम और सेंडिंग देम समवेयर। तो इसका सिंपल मतलब है कि कोई चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग्स को कहीं भेजने से पहले आप उसको क्या करो भाई, उसको किसी बॉक्स वगैरह में, किसी बैग में भर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पैकअप करना, है ना। आपने सुना भी होगा कट, पैकअप, है ना, ये जो डायरेक्टर लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, पैकअप, राइट। सो वही वाला पैकअप इधर है भाई, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, द कंपनी गेव हिम 2 days टू पैक अप ऑल हिज स्टफ एंड ज्वाइन इन चेन्नई, कंपनी ने उसे 2 दिन का समय दिया, सारे स्टफ, सारे सामान को वो पैक करे और चेन्नई आकर ज्वाइन करे। पैकअप इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ ये पैकअप यूज होता है, स्टफ के साथ, थिंग्स के साथ, बिलोंगिंग्स के साथ, पोजेशंस के साथ, क्लॉथ्स के साथ एंड बुक्स के साथ हम इन पैकअप का यूज कर सकते हैं। नाउ 43 इज स्टेटिंग पार्ट विथ, अलग होना, पार्ट विथ मतलब क्या, अलग होना, डिटैच होने का सेंस देता है। सो यूजर्स क्या है भाई इसके, इट मीन्स टू गिव समथिंग टू समवन एल्स, किसी को कुछ देना, स्पेशली व्हेन यू वुड प्रेफर टू कीप इट, है ना, जब आप इसे चाहते हो क्या, रखना। सो इसका अर्थ है कोई चीज़ किसी और को, व्यक्ति को दे देना, विशेष रूप से तब जब आप इसे अपने पास रखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप किसी और को दे रहे हो, पार्ट विथ होगा, क्या होगा भाई, पार्ट विथ। माई सन hated to part with his old toys, but finally I convinced him to give it away to charity. My son hated to part with his old toys, but finally I convinced him to give it away to charity. Right? चलो, डन है। Now the next question number 44. Pass around. पास अराउंड की मीनिंग यहाँ पे से फिगर आउट करेंगे, पास अराउंड किसको कहते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। पास अराउंड, बढ़ाना, क्या करना भाई, बढ़ाना। यूजेस क्या है भाई, इट मीन्स टू पास समथिंग, इट मीन्स टू पास समथिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ ग्रुप, है ना, किसी समूह में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई चीज देना या बढ़ाना पास अराउंड कहलाता है। क्या कहलाता है, पास अराउंड कहलाता है, राइट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, वी पास्ड अराउंड द फॉर्म आफ्टर द मीटिंग फॉर एवरीबडी टू पुट डाउन देयर सिग्नेचर्स, है ना, सिग्नेचर करने के लिए हमने फॉर्म को एक दूसरे को की तरफ बढ़ाया ताकि सभी लोग उस फॉर्म पे क्या कर सके भाई, सिग्नेचर कर पाए, साइन कर पाए। 45 पास अवे, द वेरी सिंपल फ्रेजल वर्ब, पास अवे मर जाना, मृत्यु होना। इफ समवन पासेस अवे दे डाई, डाई पास ऑन, मृत्यु होना पास अवे कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, द ओल्ड मैन पास्ड अवे इन हिज स्लीप, जो ओल्ड मैन था वो पास्ड अवे हुआ इन हिज स्लीप, अपने सोने में ही वो क्या हुआ भाई, चला गया, है ना, पास अवे। 46 कह रहा पास बाई, द टर्म इज व्हाट, पास बाई, गुजरना। यूजेस की बात करेंगे, सो इट मीन्स टू गो पास्ट समथिंग और समवन, क्या किसी चीज या व्यक्ति को पीछे छोड़ देना या वहां से गुजरना। इट मीन्स टू गो पास समथिंग और समवन, किसी चीज या व्यक्ति को पीछे छोड़ देना या वहां से गुजरना क्या कहलाता है, पास बाई कहलाता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे, आई पास बाई अ टेम्पल ऑन माई वे टू द ऑफिस एवरी डे, पास बाई, द टर्म इज व्हाट, पास बाई, राइट। नाउ द नेक्स्ट 47 पास ऑफ एज, क्या बोल रहा है,
पास ऑफ एज, पास ऑफ एज की मीनिंग क्या होगी? पास ऑफ एज की मीनिंग है नकल को सच बताना। क्या करना भाई? नकल को सच बताना। तो इट मीन्स टू मेक समवन बिलीव दैट अ कॉपी और अ रेप्लिका इज द रियल थिंग। किसी को यह विश्वास दिलाना कि नकल या प्रतिकृति ही असली चीज है, पास ऑफ एज कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, he passed off the forged signatures of his father on his report card as real before his teacher। अपने टीचर के सामने उसने अपने पापा का साइन किया रिपोर्ट कार्ड, क्या किया भाई? प्रेजेंट करा, जिससे टीचर को ये लगे कि हाँ उसके फादर ने ही वो साइन करा हुआ है। राइट, डन। नो 48, पास ऑन। पास ऑन की मीनिंग क्या है? सौंपना। पास ऑन की मीनिंग क्या है भाई? सौंपना। तो यूजेस की बात कर लेते हैं। इफ यू पास समथिंग ऑन, यू गिव इट टू अनदर पर्सन आफ्टर रिसीविंग इट योरसेल्फ, या फिर हैंड ऑन करना। पास ऑन करना मतलब क्या? हैंड ऑन करना। तो जब आप कोई चीज़ लेकर दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं या बढ़ा देते हैं, सौंपना कहलाता है, पास ऑन कहलाता है। राइट। इन अ रिले रेस, जो रिले रेस होता है जिसमें लोग दौड़ते रहते हैं, ठीक है, द बातोन इज पास्ड ऑन। जो बातोन, बातोन क्या होता है? ऐसा कुछ मसाल होता है जो जल रहा होता है, ठीक है, आप सामने दौड़ के आते हो, फिर सामने वाले को देते हो, फिर वो दौड़ के आगे वाले को, फिर वो दौड़ के, ऐसी ये चीज़ें चल रही होती हैं, क्या साइकिल में पास हो रही होती हैं। राइट, ठीक है, उसको बोलते हैं रिले रेस। उस रेस को क्या बोलेंगे? रिले रेस। नाउ 49, पैचअप। द टर्म इज व्हाट? पैचअप। पैचअप मतलब क्या? मरम्मत करना, पैचअप करना, है ना। जैसे ब्रेकअप के बाद पैचअप होता है। राइट, तो पैचअप यूजेस की बात करें, इट मीन्स टू फिक्स समथिंग क्विकली, है ना। इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ को क्विकली फिक्स करना। सो इट कैन बी यूज्ड अनटिल्स रिपेयर्ड प्रॉपरली और रिप्लेसेस, है ना, मेंट। इसका अर्थ है किसी चीज़ को तुरंत ठीक करना ताकि उचित ढंग से मरम्मत होने या नई चीज़ आने तक इसका इस्तेमाल किया जा सके। पैचअप, मरम्मत करना। राइट, क्या करना? मरम्मत करना। एग्जाम्पल के तौर पे, द पुअर फार्मर पैच्ड ऑफ हिज रूफ विथ मड बिफोर द मानसून सीजन बिगिन। जो गरीब फार्मर था उसने पैचअप करा अपने कमरे को, ठीक है, विद मड, मड से, कीचड़ से, बिफोर द मानसून सीजन बिगिन। मानसून सीजन बिगिन होने से पहले उसने क्या करा भाई? पैचअप करा। राइट, नाउ विल डिस्कस सम। पैचअप इज यूज्ड विथ, है ना। पैचअप किसके साथ यूज होगा वो ध्यान दो। जीन्स के साथ यूज हो सकता है कि आपने जीन्स को रिपेयर करा है, क्लॉथ के साथ, शूज के साथ, सॉक्स के साथ, रोड के साथ, रूफ के साथ एंड होल के साथ आप पैचअप का यूज कर पाते हैं, इजिली यूज कर पाते हैं। राइट, चलो जी नेक्स्ट 50, पैच अप। पैचअप की मीनिंग क्या है भाई? दोबारा देखो पैचअप क्या कह रहा है? पुनः जुड़ जाना। ओ माय गुडनेस, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर शो। इस शो का, इस वीडियो का आखिरी सवाल, ठीक है, समझते भाई, पैचअप करना, पुनः जुड़ जाना, ठीक है। यूजेस, इट मीन्स टू मेंड टाइज और रिपेयर और रिलेशनशिप। किसी रिलेशनशिप को टाई करना, बांधना या रिपेयर करना। आफ्टर अ डिसएग्रीमेंट और अ डिस्प्यूट, किसी डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट के बाद से उस रिलेशनशिप को क्या करना भाई? सिक्योर करना। किसी मतभेद या झगड़े के बाद संबंध को ठीक करना या पुनः जुड़ जाना, उसको पैचअप कहते हैं। क्या कहते हैं? पैचअप कहते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन फाइट अ लॉट एंड इवन पैच अप वेरी फास्ट। छोटे बच्चे आपस में बहुत जल्दी झगड़ा करते हैं और बहुत जल्दी एक दूसरे से बातचीत करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो वो छोटे बच्चे काफ़ी यूनिक होते हैं, प्यारे होते हैं। राइट, पैचअप इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ ये पैचअप यूज हो सकता है वो देखो। डिफरेंसेस, डिसएग्रीमेंट, क्वेरल, रिलेशनशिप, थिंग्स एंड रिफ्ट। इनके साथ आप किसका यूज कर सकते हो? पैचअप का यूज कर सकते हो आसानी से। राइट, तो पैचअप का यूज इनके साथ हो सकता है। पैचअप की मीनिंग आप अंडरस्टूड कर गए। तो ये हम कहाँ तक पहुंच गए भाई? 50 क्वेश्चंस हमने इसमें और करा। हमारी जो काउंटिंग है वो 350 तक पहुंच गई। 350 क्वेश्चंस की हमने बेहतरीन प्रैक्टिस करी, किसकी? फ्रेजल वर्ब की। राइट, पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए, नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।